हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 4 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस हम 2 नाप लेंगे। एक लंबाई है हमारा 34 इंच और कमर है हमारा 32 इंच। तो इसी 2 नाप के अकॉर्डिंग हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी। तो इस मेथड से आप किसी भी साइज के लिए कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इससे ज़्यादा इजी तरीका कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इस तरह से, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं कपड़ा, इसी तरह से हमारा फोल्ड है और सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इधर उधर कपड़ा है थोड़ा सा, तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसकी बेल्ट निकालेंगे इस तरह से। तो गाइस आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेल्ट जो होता है 2 इंच का है। इसको फोल्ड करने पे हमको 4 इंच लेना होता है और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो टोटल हम 5 इंच पे निशान लगाते हैं बेल्ट की चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे राउंड में और इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको मिला देंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की कटिंग हम इस तरह से कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे लंबाई से। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से लेंथ देख लेते हैं। तो कमर हमारा 32 है, तो 32 के लिए लेंथ यहाँ पे हमारा 17 इंच से ज़्यादा ही है, तो हमको 16 इंच ही चाहिए। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगर आपको 34 कमर है तो 34 कमर के लिए इसी पे बेल्ट से जो है हो जाती है। तो अब हम गाइस यहाँ पर नेफा के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो नेफा के लिए हम किनारे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा कट करेंगे और इस तरह से हाथों से इस तरह से खींचकर हम निकाल लेंगे। तो बड़े ही आसानी से नेफा के लिए भी कपड़ा निकल जाता है। तो एक साइड से हम निकाल लिए। अब बचा हुआ कपड़ा को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिए हम। तो गाइस 4 कली के लिए हम डबल फोल्ड करते हैं और 6 कली के लिए हम 4 फोल्ड कपड़ा को करते हैं। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पे अब 32 हमारा कमर है, तो 32 का हाफ होता है 16 इंच। तो 16 का हाफ हम एक साइड लेंगे इस साइड और 16 का हाफ हम दूसरे साइड भी लेंगे। तो इस तरह से ही हम इसी मेथड से जो है निशान लगाते हैं 4 कली में किसी भी साइज के लिए। तो यहाँ पे 32 का हाफ होता है 16 और 16 का हाफ होगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और 1 इंच हम यहाँ पे लूजिंग लेंगे। अगर आपको गाइस ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 2 इंच भी लूजिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच ही लूजिंग लिया है और हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे जॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हम टोटल 9.5 इंच लेते हैं इस तरह से। तो देखिए 9.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे मिला के और दूसरे साइड भी हमको इसी मेथड से निशान लगाना है। 16 का हाफ लेना है 8 इंच और 1 इंच लेंगे हम लूजिंग और हाफ इंच हमारा मार्जिन। तो 9.5 इंच हम इस साइड भी निशान लगाएंगे। तो किसी भी साइज के लिए आपको इसी तरह से जो है चौथाई निकालना है। किसी भी साइज को हाफ आधा करिए और आधा का जो है हाफ करके इस साइड लीजिए और हाफ करके उस साइड लीजिए, क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा है। अब हम इस किनारे से दूसरे किनारे को इस तरह से मिला देंगे इंची टेप से और बीच में हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए डॉट डॉट करके अच्छे से निशान लगा लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हम देखिएगा यहाँ पे हम अच्छे से मिला देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। और ये जो हमारा निशान है बीच से, इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो अच्छे से निशान लगा के भी आप देखिए, अगर कभी नहीं भी सिले हैं फिर भी आप इस तरह से जो है कटिंग करके सिल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर से हमारा फोल्ड वाला साइड है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हमारा फोल्ड वाला ही, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम चारों कली को इस तरह से रख लेंगे। चारों कली को एक साथ हम रखेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम कली सेट करेंगे। तो कली सेट करने के लिए देखिएगा यहाँ पे हम 2 कली को साइड करते हैं और यहाँ पे हम दूसरे 2 कली को सेट करके आपको बता देते हैं। तो इसी तरह से आप कली सेट कर सकते हैं। तो कली सेट करने के लिए हम इस तरह से जो है बीच से मिलाते हैं, अच्छे से दोनों साइड से मिला लेंगे और इसके बाद देखिए ऊपर से हम लेंथ देख लेंगे। तो ऊपर से हमको
लेंथ जहाँ पे लेंथ तो हमको 34 इंच पे तैयार रखना है। तो यहाँ पे कोना जो है ऊपर से थोड़ा सा निकल रहा है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। इसको हम कट करके हटा देंगे और यहीं से हम लेंथ चेक करेंगे जहाँ पे हमको तैयार करना है। तो लेंथ हमको तो 34 इंच पे तैयार करना है और 2 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट भी होगा। तो यहाँ पे हम 34 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा बेल्ट होगा ऊपर और नीचे हमारा 2 इंच घेरे में जाएगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 34 इंच पे निशान लगा लेंगे। हाफ इंच बढ़ा के हाफ इंच हम कमर पट्टी जो ज्वाइंट करेंगे उसमें भी जाती है, तो 34.5 इंच पे नीचे हम निशान लगाएंगे। 2.5 इंच हमारा मार्जिन में 32 इंच बचेगा और 2 इंच का हमारा बेल्ट होगा ऊपर। तो टोटल हमारा 34 इंच पर पेटीकोट जो है बन के रेडी होगा। तो इस तरह से हम मार्जिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 34.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। नीचे कपड़ा जो बचा हुआ है उसको हम कट करके निकाल देंगे और इस साइड से भी हम इसी तरह से 34.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको मिला देते हैं अच्छे से इस तरह से। देखिए गाइस, तो इस तरह से हम यहाँ पे मिला दिए हैं। तो देखिए गाइस, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में। तो ऊपर का जो हमारा कोना था निकला हुआ उसको हम कट करके निकाल देंगे और नीचे से भी हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा नीचे से हम कट किए हैं, नीचे से ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो वो हम फोल्ड कर देंगे नीचे। तो इस तरह से देखिए, खोलने के बाद इस तरह से हमारा कली सेट हो गया। अब हम दूसरा जो 2 कली है उसको भी हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। तो चारों कली हमारा जो है सेट हो गया है और तैयार भी हो गया है। तो इस तरह से हमारी ये चारों कली और ये हमारा बेल्ट और ये हमारा नेफा, तो इस तरह से हमारा टोटली कटिंग जो है हो गया है। अब हम गाइस इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम 2 कली को साइड करते हैं और 2 कली को रखते हैं। तो स्टिचिंग करना भी बहुत आसान है। तो देखिए कली को किस तरह से हम ज्वाइंट करते हैं, तो कुछ हम अलग तरीके से ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कली ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस कली सेट करने का, ज्वाइंट करने का जो तरीका है, यहाँ पे हमारा जो है नीचे वाला कली ये जो है एक तिरछा है और ऊपर से हम जो लेंगे वो सीधे की साइड से लेंगे। तो एक कली हमारा जो है तिरछी साइड से होना चाहिए एक कोना, और एक कोना जो हमारा सीधा वाला होना चाहिए। और इस तरह से हम बिठा देंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर हम सिलाई चलाएंगे। दोनों को अच्छे से पकड़ के मिला लेना है और इसके बाद ही सिलाई चलाना है। तो इस तरह से अब हम सीधा सिलाई चला लेंगे। अब इसको भी कपड़ा को खींचना नहीं है, दोनों कपड़ा को ज्वाइंट करना और सीधा सिलाई जो है इस तरह से डाल देना है। बस हो गया, इतना तो आसान है। तो इस तरह से देखिए हमारा हो गया, सिलाई जो हम लगा ली है। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा पल्ला। अब हम तीसरी कली यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो इस साइड से जो हमारा एक जो कली है नीचे वाला वो है तिरछा, तो ऊपर से हम सीधी वाली साइड लेंगे। तो बस आपको यही चीज़ जो है ध्यान में रखना है कि एक हमारा तिरछा साइड हो तो ऊपर से हम एक सीधा वाला साइड लेंगे और इस तरह से दोनों को पकड़ के सीधा सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। तो इसमें भी हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और सीधा ऊपर से नीचे तक सिलाई चला देना है, सीधी सिलाई डालनी है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम सीधी सिलाई डाल लिया है। तो इस तरह से अब हम इसको भी खोल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा पल्ला। तो तीसरा पल्ला भी लग के हमारा तैयार हो गया। अब हम चौथी कली यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो चौथी कली भी हम इसी मेथड से ज्वाइंट करेंगे। तो नीचे जो है वो हमारा तिरछा वाला साइड है, तो ऊपर से हम सीधी वाली साइड लेंगे और इस तरह से डाल लेंगे दोनों कपड़े को पकड़ते हुए और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए ऊपर से नीचे तक सिलाई डाल देंगे पूरा सीधा। तो ये हमारा हो जाएगा चौथा पल्ला। तो चारों कली जो है हमारा लग के तैयार हो जाएगा। तो हम सिलाई चला लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसको भी खोल लेते हैं। तो चारों कली हमारा जो है तैयार हो गया है। अब एक साइड अभी हम नहीं ज्वाइंट करेंगे क्योंकि अभी बेल्ट ज्वाइंट करना है और साइड से भी थोड़ा फोल्ड करना है, तो इसीलिए चारों कली हमारा हो गया। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे और इसके बाद अब साइड से गाइज हम यहाँ पे साइड से जो हम नेफा लगाते हैं वहाँ पे 3.5 इंच जितना हम निशान लगाएंगे। आप गाइज
3 इंच पे निशान लगाइए या फिर 2.5 इंच या फिर 3.5 इंच। इससे ज़्यादा हमको खुला नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे नेफा ही तो डालते हैं, ज़्यादा खुला जो है अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए हम 3.5 इंच यहाँ पर डालेंगे और 1/2 इंच तो ऊपर हमारी मार्जिन में ही चली जाएगी और 3 इंच पे हमारा जो है रेडी तैयार रहेगा नेफा खुला हुआ। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा 2 बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक बार इस तरह से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक बार और हम इस तरह से थोड़ा सा ही फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम ऊपर से सिलाई चलाते हुए आएंगे थोड़ा सा किनारे से इस तरह से, और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इस तरह से घुमा देंगे। बस इसी तरह से हम दोनों साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई चला के जहाँ पे हमने निशान लगा वहाँ से हम घुमा देंगे। बस इतना ही करना है यहाँ पे नेफा वाली साइड में। अब हम यहाँ पे दोनों साइड कर लिए हैं। देखिए अब हम यहाँ पे बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट ज्वाइंट हम गाइस उल्टी की साइड से करते हैं। तो उल्टी साइड जो है उसके ऊपर से हम इस तरह से देखिए बेल्ट को रख के पहले चेक कर लेंगे कि बेल्ट हमारी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है। अगर आपकी छोटी हो जाए तो आप एक्स्ट्रा आपको कपड़ा ज्वाइंट करना है तो कर लीजिए, और नहीं कमर के अकॉर्डिंग अगर ठीक है तो लूजिंग भी डाल सकते हैं। लूजिंग के लिए जो हमारा कपड़ा यहाँ पे हम छोटी छोटी फ्रिल भी बना सकते हैं बीच में, तो हमारा जो है मेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ही बढ़ रहा है तो हम छोटी छोटी फ्रिल जो है डाल देंगे बीच में। तो इस तरह से देखिए उल्टी की साइड से हम ऊपर से इस तरह से डाल लिए हैं और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई चलाएंगे दोनों कपड़े को पकड़ते हुए। तो बस यहाँ पे इस तरह से सिलाई चलाना है पकड़ते हुए। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हम इसको ऊपर की तरफ जो है पलटा दिए हैं और ये जो मार्जिन है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर से इस तरह से बिठा देंगे। ये जो मार्जिन है हमारा कमर का इसको हम अंदर की तरफ ही फोल्ड करेंगे और इस तरह से उंगली से बिठाते हुए हम इसी तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से उंगली से बिठा लेना है, मिला लेना है, उसके बाद ही अच्छे से सिलाई लगाना है। तो कहीं कुछ जो है चुन्नट वगैरह नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसी तरह से पूरे कमर में हम सिलाई लगा लेंगे मिलाते हुए अच्छे से। और इसके ऊपर से एक और सिलाई हम लगाते हैं 2 पॉइंट ऊपर से। तो इस तरह से देखिए हमारा कमर बेल्ट जो है लग के तैयार हो गया है। अंदर से भी बहुत फिनिशिंग है और ऊपर से भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया था। अब यहाँ पे एक साइड जो हमारा खुला हुआ है तो यहाँ पे भी हम अब ज्वाइंट कर लेंगे। तो जहाँ से हमने खुला रखना है वहाँ से रख लेना है और इसके साइड जो है इस तरह से देखिए पूरी सिलाई लगा लेनी है, ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हमारा जो है ये भी पेटीकोट जो है ज्वाइंट हो गया साइड से भी। अब नीचे का घेर हमको तैयार करना है। तो घेर के लिए हमको 34 इंच पे तैयार करना है लेंथ। तो 34 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और जो भी नीचे एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम 34 इंच पे निशान लगाते हैं। तो घेर कभी भी अगर आप तैयार करें तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए जितना भी आपका लेंथ रहता है तैयार करने के लिए, और उसके बाद ही हम तैयार करते हैं। तो इस तरह से जो हमने निशान लगाया है तो इस तरह से देखिए 1 इंच हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड किए हैं और बाकी का जो हमारा 2 इंच हम फोल्ड किए के लिए रखे थे कपड़ा, तो इस तरह से हम 2 बार फोल्ड करते हैं और इस तरह से देखिए उंगली से दबा देंगे अच्छे से। और जहाँ पे हमारा निशान लगा है हमको पता है कि वहीं पे हमको फोल्ड करना है दोबारा। तो 2 बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे से सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सिलाई जो है घेर का लगाते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जो है 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई चलाना है, तो कहीं कुछ भी जो है झोल वगैरह नहीं आती है। तो इसी तरह से देखिए हम किनारे से सिलाई लगाएंगे 2 बार फोल्ड करने के बाद नाखून से दबा देना है और इसके बाद सिलाई लगाना है। तो कहीं कुछ जो है झोल वगैरह नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से घेरा जो है बनके तैयार हो जाता है। इस मेथड से आप घेरा तैयार करेंगे तो देखिए कितना अच्छा से हमारा घेरा जो है रेडी हो गया। अब एक सिलाई हम और डाल देंगे, उसके ऊपर से थोड़ा ही ऊपर से एक सिलाई और डालना है नीचे घेरे में।
तो देखिए कितना अच्छा से हमारा घेरा जो है लग के तैयार हो गया। तो प्लीज़ गाइस आप लोग इसी तरह से ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारा नेफारा, तो नेफारा बनाना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए बहुत ही घेरेदार पेटीकोट जो है हमारा बनके रेडी हो गया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ गाइस आप पूछिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको आगे क्या आपको सीखना है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो घेरा देखिए हमारा 41 इंच का घेरा जो है तैयार हुआ है। तो किसी भी साइज के लिए आप इस मेथड से तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।